सर मैं तस्किन रजा हलीमी और आप देख रहे हैं बी फिनेंसर। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त बहुत ही अच्छे होंगे। सर आज का जो हमारा टॉपिक है, यकीन माने एक ऐसा टॉपिक है जो कि मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से है और मार्केट के सिचुएशन को मतलब माइंड में रखते हुए हम बात करने वाले हैं। हमारा मेन पॉइंट जो है वो ये है कि क्या सोमवार को मार्केट के अंदर लमसम करने का बहुत बड़ा मौका मिल सकता है, यानी मार्केट के अंदर क्या गिरावट पॉसिबल है या नहीं है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अगर गिरावट होगी तो कहां पर कितनी गिरावट हो सकती है और हमें कितना निवेश करना अच्छा रहेगा, इन तमाम तर मुद्दों पर हम बात करेंगे। यूएस की तरफ से एक खुशखबरी भी निकल कर आ रही है, तो हो सकता है इंडियन मार्केट में वो वर्क भी करे, तो इसके ऊपर भी हम डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना प्यार भरा सा एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और आपका जो भी वैल्यूबल फीडबैक हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं, ओपन है आपके लिए, ठीक है। सर सबसे पहले अगर हम ये मानकर चले कि भाई मार्केट के अंदर सोमवार को गिरावट होगी या नहीं होगी, तो कोई उलझाने वाली बात मैं नहीं करता हूं, मैं डायरेक्ट मुद्दे और पॉइंट के ऊपर आता हूं। तो देखिए, उससे पहले मैं आपको होगी या नहीं होगी ये क्लियर करने से पहले आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा कि यूएस की तरफ से एक न्यूज निकल कर आ रहा है। जैसे आरबीआई के चीफ है हमारे यहाँ पर, है ना, उसी तरीके से फेड का जो चीफ है उनका एक स्पीच आया जिसमें उन्होंने दो बातें की हैं, ठीक है। वो दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात यह है कि भाई अगले महीने में हो सकता है कि फेड की तरफ से रेट कट किया जा सकता है। अब रेट कट फेड की तरफ से होना ये पूरी दुनिया के लिए सिग्नल होता है कि भाई ठीक है, आप अपने भी कंट्री के अंदर रेट कट कर सकते हो। ये अलग बात है, कुछ कंट्री करती है, कुछ कंट्री नहीं भी करती है अपने देश के सिचुएशन को देखते हुए, ठीक है ना। लेकिन और इस खबर का ये जो बोला गया है कि हो सकता है कि रेट कट अगले मंथ में किया जा सकता है, तो इसका असर यूएस की मार्केट में बहुत ही अच्छे लेवल के पड़ी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। देखिए सर, सबसे पहले यहाँ पर आप अगर निफ्टी 50 को देखेंगे, निफ्टी 50 के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर लगभग मतलब ये समझ लीजिए कि 1% की गिरावट के आसपास है। 0.85% की गिरावट हुई परसेंटेज वाइज। बैंक निफ्टी में देखें तो 1% से ज्यादा की गिरावट होकर रखी है। सेंसेक्स के अंदर देखें तो यहाँ पर 85% मतलब 0.85% की गिरावट होकर रखी हुई है। निफ्टी मिड कैप देखें तो यहाँ पर पॉजिटिव में है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें टोटल मार्केट रिटर्न, तो यहाँ पर भी जो है 0.5% से ज्यादा की गिरावट है। निफ्टी 100 के अंदर देखें, निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर देखें तो हर जगह पे लगभग गिरावट ही नजर आ रही है। उसके बाद यहाँ पर स्मॉल कैप आ जाता है। स्मॉल कैप 100 को देखेंगे तो यहाँ पर भी गिरावट है। एफएमसीजी वगैरह में बहुत अच्छे लेवल की गिरावट हो गई, मेटल में भी गिरावट है अच्छी खासी। उसके बाद स्मॉल कैप की गिरावट यहाँ पर देखें तो ठीक है, बहुत ज्यादा की गिरावट नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद जरा ग्लोबल मार्केट में आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे तो 0.49% की पॉजिटिविटी दिखलाई है और यही एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि हो सकता है सोमवार को मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी बने रहे और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है ना। दूसरी बात है कि यूएस के मार्केट में जो असर हुए हैं उन बातों के वो देख सकते हैं। डाउ फ्यूचर को अगर देखेंगे तो लगभग 2% की तेजी देखने को मिली है। डाउ की अगर बात करें तो यहाँ पर भी लगभग 2% की तेजी देखने को मिली है। S&P 500 यहाँ पर 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है। निक्केई के अंदर बहुत खास तेजी नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, पॉजिटिव है। उसके बाद हैंग सेंग जो कि हांगकांग का एक इंडेक्स है, वहां के अगर मार्केट को देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 1% की तेजी है। तो इस तरह से दूसरी जगहों के मार्केट के ऊपर इसका असर देखने को मिला है। तो ये रीजन है जिसकी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई मार्केट सोमवार को हो सकता है कि पॉजिटिव रह सकता है। बाकी देखिए एग्जैक्ट नहीं है ये। तो आपने देख लिया है, डॉ जोनस के अंदर हो, डॉ फ्यूचर के अंदर हो या जहां पर भी देख लीजिए, आपको अच्छी खासी पॉजिटिविटी यूएस की मार्केट में देखने को मिल रही है। तो इसका असर हो सकता है कि सोमवार को हमारे यहाँ के मार्केट में पड़े। तो इसलिए हम ये मानकर चल सकते हैं इस खबर के अकॉर्डिंग कि भाई मार्केट के अंदर गिरावट नहीं होगी, अच्छा परफॉर्म करेगा। अच्छा, फेड चीफ की तरफ से एक बात और भी कही गई है कि 1-1.5 महीने में ये भी डर है, इस बात का भी डर है कि भाई हो सकता है कि यहाँ पर महंगाई बढ़ सकती है। एक बात मैं आपको बताता हूँ जो बिल्कुल रियल है। अगर आप अच्छे से इकोनॉमिक न्यूज वगैरह को रीड करते हैं या इस तरह की वीडियोज वगैरह देखने में इंटरेस्टेड रहते हैं और इस तरह की जानकारी अगर आपको कुछ भी है तो आपको ये पता होना चाहिए और पता होगा कि भाई अगर रेट कट किया जाए और वहां पर अगर महंगाई है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है ना। या फिर महंगाई आने का डर है तो भी बहुत ज्यादा मतलब नहीं बनता। अगर ज्यादातर चांसेस ये है कि भाई महंगाई आ सकती है रेट कट करने की वजह से, तो फिर ऐसे में रेट कट करके कोई भी फायदा नहीं है, समझ रहे। रेट कट का मतलब ये होना चाहिए कि भाई वहां पर महंगाई बिल्कुल संतुलन में हो, जॉब वगैरह के जो रेशियो हो वो ठीक ठाक हो, अनएम्प्लॉयमेंट लोगों के साथ न हो, ये वाला सिचुएशन सारी चीजें न हो, ठीक है।
मतलब ये सारी चीजें जो है ना संतुलन में होने चाहिए, साथ साथ में रेट कट होने चाहिए, तब जाकर उसका बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। तो आगे अगर रेट कट हो भी जाता है, लेकिन ये सारी चीजें अगर संतुलन में नहीं रहती है तो यकीन माने रेट कट सिर्फ अमेरिका के अंदर हो जाएगा, लेकिन बाद में महंगाई की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट का अगर डेटा खराब रहा तो उसकी वजह से मार्केट के सिचुएशन अमेरिका के सही नहीं होने वाले। तो खैर ये बाद वाली बात है, ठीक है ना। फिलहाल तो यही खबर निकल कर आ रही है कि रेट कट किया जा सकता है, और जिसकी वजह से अच्छी खासी उछाल देखने को मिला, जैसा कि आपने देख लिया है वीडियो में। दूसरी बात यह है कि भाई हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है ना वो 0.49% 0.49% की पॉजिटिविटी दिखलाई है, जहां से देखने के बाद, और जिस मतलब नॉर्मल इंडेक्स को आपने देखा कि भाई वहां पर तो गिरावट हो रही है, ठीक है, हर जगह पे लगभग मैक्सिमम जगहों पे गिरावट होकर रखी हुई है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी के अंदर जो पॉजिटिविटी है तो वहां से ये पता चलता है कि भाई सोमवार को हो सकता है कि मार्केट फ्लैट रहे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी आपको दिखलाएगी, ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे रीजन है, कुछ ऐसे कारण है जिससे ये पता चलता है कि भाई मार्केट के अंदर गिरावट भी होगी। जैसे सबसे पहले रीजन की अगर मैं बात करूं तो वही है सेंटीमेंट मार्केट के अंदर गिरावटों वाला बना हुआ है, जिसकी वजह से लगता है कि भाई मार्केट के अंदर गिरावट हो सकती है। अब सेंटीमेंट क्यों मार्केट के अंदर गिरावटों वाला बना हुआ है, वो टैरिफ, सैंक्शन वगैरह वगैरह जो ये सारे सिचुएशन है, ये सारे मामला है, जिसकी वजह से मार्केट की यह हालत बनकर रखी हुई है। तो अब एक तरफ से ऐसा न्यूज आ रहा है जिसे पता चल रहा है कि भाई गिरावट हो सकती है, एक तरफ ऐसा न्यूज है जिसकी वजह से पता चल रहा है कि नहीं, मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी रहेगी, या अच्छे लेवल की रिकवरी और अच्छे लेवल के परसेंटेज वाइज उछाल देखने को मिलेगा। तो मुझे यहां पर यह लगता है कि भाई मार्केट के अंदर अगर पॉजिटिव रहा तो बहुत हाई लेवल की पॉजिटिव भी नहीं रहेगा, और अगर गिरावट भी हुई तो बहुत हाई लेवल की गिरावट भी नहीं होगी। अब बात रही लमसम करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। बहुत लंबी चौड़ी गिरावट नहीं यहाँ पर होगी जिसे आपको लमसम करने का मौका मिलेगा। तो यहां तक मैंने आपको बता दिया है कि भाई अगर गिरावट होगी तो क्यों गिरावट हो सकती है, और गिरावट ना होगी तो क्यों गिरावट नहीं हो सकती है। लेकिन यहां पर अगर हम ये मानकर चलें, जैसा कि मेरे पास सवाल आया है, अगर हम ये मानकर चले कि मार्केट के अंदर अगर गिरावट होती है तो कहां पर कितनी गिरावट हो सकती है, ठीक है ना। इससे ये भी पता चल जाएगा कि भाई लमसम करना कहां पर कितना है, ठीक है। अगर गिरावट होती है तो ये भी आपको इसी पॉइंट पे पता चल जाएगा कि कहां पर कितनी गिरावट हो सकती है और कहां पर कितना लमसम करना है। निफ्टी 50 का अगर सबसे पहले पी देखेंगे ना, क्योंकि हम वैल्यूएशन को चेक करेंगे, हम देखेंगे कि मार्केट कहां पर वैल्यूएबल है और कहां पर मार्केट सस्ती है, ठीक है ना। इससे हमारे को यह पता चलेगा कि भाई कहां पर कितनी गिरावट पॉसिबल है। सबसे पहले निफ्टी 50 के अगर आप पी देखेंगे तो 21.8 है, जो कि ठीक ठाक है, अपने रीजनेबल प्राइस के आसपास है, बल्कि है भी रीजनेबल प्राइस पे है भी। पिछले 1 ईयर के डेटा के हिसाब से देखेंगे तो ये रीजनेबल प्राइस ही लगता है। उसके बाद सेंसेक्स देखेंगे तो यहाँ पर पी 22 है, 22.8 है, ठीक है। बीएसई स्मॉल कैप का अगर पी देखेंगे तो 30.7 है, जो कि रीजनेबल प्राइस के आसपास लगता है, आसपास है, ठीक है। मतलब रीजनेबल प्राइस पे है नहीं, ये बिल्कुल थोड़ा सा ज्यादा है। अगर पिछले 1 ईयर के डेटा के हिसाब से अगर इसको आप देखें कि पिछले 1 ईयर में बीएसई स्मॉल कैप का जो पी रहा है वो किस लेवल तक के गया है, सबसे निचला स्तर क्या रहा है, सबसे ऊपर वाला स्तर क्या रहा है, ये चीजों को जब आप देखेंगे और प्रेजेंट का पी देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई थोड़ा सा वैल्यूएबल है, समझ रहे हैं ना। स्मॉल कैप, बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद अगर मिड कैप 150 को देखेंगे तो यहां पर भी वैल्यूएशन नजर आता है, मतलब 33.2 है इसका पी फिलहाल प्रेजेंट में। पिछले 1 ईयर के डेटा के हिसाब से देखेंगे कि पिछले 1 ईयर में इसका निचला स्तर और बिल्कुल हाई क्या रहा है, उसके हिसाब से देखेंगे तो थोड़ा सा महंगा ये जरूर लग रहा है, ठीक है ना। 29-30 क्या पे होना चाहिए ये, जो कि नहीं है, 33 पे, ठीक है। तो थोड़ा सा महंगा जरूर लग रहा है। तो ऑफ कोर्स इस डेटा को मैं आपको दिखला दिया, तो यहाँ पर आपको पता चल गया है कि भाई लार्ज कैप में यानी निफ्टी सेंसेक्स की अगर बात करें तो वहां पर गिरावट बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। 2 वजह है, वहां पर गिरावट बहुत ज्यादा नहीं होगी, इसके पीछे के 2 रीजन है। सबसे पहला रीजन ये है कि भाई मार्केट के अंदर ऑलरेडी गिर चुका है, मतलब ये लार्ज कैप की मैं बात करूं कि लार्ज कैप ऑलरेडी इतना ज्यादा गिर चुका है कि अब इसमें गुंजाइश बाकी नहीं है। दूसरी बात अगर इसको और दूसरा रीजन ये है कि भाई एफआईआईज के एंगल से आप इसे देखें तो एफआईआईज भी ज्यादातर आपको पता है कि लार्ज कैप के अंदर ही निवेश करते हैं, और एफआईआईज अपने इतने ज्यादा माल को बेच चुके हैं कि कैश मार्केट में वो बहुत ज्यादा गिरावट दिखला दे, ऐसा भी मुमकिन मुझे नहीं लग रहा है। जनरली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि भाई अब बहुत ज्यादा सेलिंग हो सकती है कैश मार्केट के अंदर। तो ये 2 रीजन है, पहला कि एफआईआई भी बहुत ज्यादा सेल नहीं कर सकते हैं, और दूसरा ये कि ऑलरेडी ये इतना ज्यादा गिर चुका है लार्ज कैप कि यहाँ पर गिरावट पॉसिबल नहीं है। तो ये 2 रीजन है जिसकी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पर बहुत ज्यादा मार्केट में गिरावट मुमकिन नहीं है, मुझे ऐसा लगता है।
ठीक है। और दूसरी बात, स्मॉल कैप और मिड कैप की बात करूं तो भाई यहां पर गिरावट हो सकती है, पॉसिबल वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहां पर पॉसिबल है कि गिरावट हो सकती है, लेकिन यहां पर गिरावट बहुत ज्यादा ना होने के एक ये भी चांसेस है कि भाई आज निवेश जो कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के जरिए वो बहुत हाई लेवल का के निवेश कर रहे हैं, अच्छी खासी खरीदारी कर रहे हैं। तो फिलहाल वैल्यूएशन तो है लेकिन बहुत ज्यादा गिरेगा या नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी है गिरावट की कि अगर गिरावट होगी तो यहां पर ज्यादा गिरावट हो सकती है। तो ये सारी बात है, और ये सारी बात जो मैंने की है ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात की है। एग्जैक्ट जो मैंने कहा है वैसा होगा ही ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, समझ रहे हैं ना। और ये सर आपको कोई नहीं कह सकता है, कोई नहीं कह सकता है। और अगर कोई बंदा ऐसा मिलता है जो आपको इस बात को कहता है कि नहीं ऐसा ही होगा, या गारंटेड रिटर्न्स की बात करता है, या मार्केट में बिल्कुल ये बात करता है कि नहीं जो मैं कह रहा हूं कि मार्केट ऊपर जाएगा तो ऊपर ही जाएगा, नीचे आएगा तो नीचे ही आएगा, जो मैं कह रहा हूं वही होगा, तो समझिए वो आपको बिल्कुल गलत चीजों पर कन्विंस कर रहा है और गलत बातों के लिए, गलत जानकारी के लिए आपको कन्विंस कर रहा है कि आप उसको मान जाए, जबकि ऐसा नहीं है बिल्कुल। तो फाइनली वीडियो में अगर आप यहां तक के पहुंच चुके हैं तो मुझे लगता है कि जो भी इंपॉर्टेंट बातें करनी थी मैंने आपको बता दिया है। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है या आपका जो भी वैल्यूएबल फीडबैक है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने कहा है, मेरा जो ओपिनियन है उस ओपिनियन के साथ आपका भी अपना पर्सनल ओपिनियन हो, ये कोई जरूरी नहीं है। आपका कुछ अलग भी हो सकता है तो हम उसको भी एक्सेप्ट करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बाकी वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और चैनल को आप प्यार जरूर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं फिर मिलता हूं सर किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।